प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग संस्कृत का अध्याय नंबर 12 को अध्ययन करेंगे। इनकी हिंदी अनुवाद को समझने वाले हैं मेरे दोस्त। इसमें इस चैप्टर का नाम है कर्णस्य दानवीरता, अर्थात बात करें तो यानी कि कर्ण की दानवीरता को हम लोग आज समझने वाले हैं। कर्ण जो एक प्रकार बहुत ज्यादा दानवीर थे, जिनको दानवीर के नाम से जाना जाता है, उनकी प्रसिद्धि आज तक हम लोग जानते हैं। पहले भी लोगों को दानवीर के नाम से जानने वाला एक कर्ण ही है। इन्होंने मरते दम तक अपना सारा जो भी इनसे मांगा गया वो दान करते गए, अर्थात इनको दानवीर के नाम से जाना जाता है। तो पूछ दिया जाएगा कि दानवीर कौन थे, है ना? तो दानवीर यहाँ पे कर्ण को कहा गया है। मेरे दोस्त, इस कहानी के हम हिंदी अनुवाद समझेंगे और VVI ऑब्जेक्टिव भी समझेंगे, प्लस सब्जेक्टिव भी समझेंगे, है ना, कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो पाठ संकलित है ये लिया गया है महाभारत से। ये महाभारत से लिया गया है। और पूछ दिया जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप कि बताइए कर्ण किनका पुत्र था? तो याद रखिएगा कुंती के पुत्र कौन थे? कर्ण। और कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहे थे? तो याद रखना कौरव पक्ष से ये क्या करते थे? युद्ध कर रहे थे, है ना। इनके शरीर पर क्या थी? इनके शरीर पर जन्म से ही क्या थी? कवच और कुंडल थी। और ये कवच कुंडल की विशेषता थी। कवच कुंडल के पूछ लिया जाएगा कि बताइए कवच कुंडल की विशेषता क्या थी? तो कवच कुंडल की विशेषता था कि जब भी इन पे खतरा आता था तो उस समय इनको क्या करता था? वह रक्षा करता था। यानी कि जब मुसीबत आए उस समय कवच कुंडल क्या करते थे? इनके शरीर पर प्रकट होता था और इनको रक्षा प्रदान करता था, और यह जन्म से था। तो मेरे दोस्त, इस कवच कुंडल की विशेषता कई बार पूछ लिया गया है। तो कवच कुंडल जो शरीर पर, कर्ण के शरीर पर थे, है ना। और इस कवच कुंडल की विशेषता यही थी कि जब भी इन पे विपत्ति आती थी तो इनको रक्षा करते थे। और यह कुंती के पुत्र कर्ण थे, है ना, कौरव पक्ष से युद्ध कर रहे थे। और आपको याद रखना है कि कर्ण जो थे वो दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर माना जाते हैं, कर्ण। और इनकी ही हम बात करेंगे इस अध्याय में, कर्ण के बारे में पूरा के पूरा। मेरे दोस्त समझिएगा, यह कर्ण भारत से संकलित है ना, कर्ण भारत से। देखिए इनको किस प्रकार छल पूर्वक इनको से कवच कुंडल मांग लिया जाता है, और कर्ण अंततः उनको कवच कुंडल दे भी देते हैं, या जानते हुए भी कि ये मेरा प्राण के रक्षक है, ये जानते हुए भी अपना कवच कुंडल दान कर देते हैं। इन्हीं कारणों से आज हम लोग दानवीर के नाम से कर्ण को जानते हैं। तो सुनिए इनकी हिंदी अनुवाद। देखिए, एक ब्राह्मण के समझते ना, ब्राह्मण साधु जिनको हम कहते हैं, ब्राह्मण के रूप लेकर के, है ना, इंद्र भगवान पहुंचते हैं। ब्राह्मण के रूप लेकर के इंद्र भगवान पहुंचते हैं कर्ण के समक्ष, कर्ण के पास, और उनसे भिक्षा मांगते हैं। कर्ण है ना, वो भिक्षा देने के लिए तत्पर रहते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर उनसे भिक्षा मांगे तो वो देने में निसंकोच होकर के उनको भिक्षा देते थे। मेरे दोस्त, इसमें देखिए क्या होता है कि जो ब्राह्मण के रूप लेकर के इंद्र भगवान कर्ण के पास पहुंचते हैं और उनसे भिक्षा मांगते हैं। कहते हैं कि हे मेघ मिस बादल, सूर्य की तरह लौटकर आप सभी जाएं। कर्ण के निकट जाकर, हे कर्ण, और मैं बड़ी भिक्षा मांगता हूं। देखिए, ये जो है भगवान इंद्र जाते हैं कर्ण के समक्ष और उनसे एक बहुत बड़ी भिक्षा मांगते हैं। कर्ण कहते हैं, भगवान मैं प्रसन्न हूं और मैं आपको प्रणाम करता हूं। कर्ण जो होते हैं ना, कर्ण, वो भगवान कहते हैं साधु को और उनको प्रणाम करते हैं। जब यहाँ पे इंद्र भी हैं जो भगवान ही है, भगवान जो कहते वो हो जाता, वरदान होता था, है ना। तो इंद्र भगवान अब हैं जो फेरा में फंस गए, है ना। फेरा में इसलिए फंस गए कि कर्ण जो थे वो उनको कहे प्रणाम, है ना, साधु को, जो शक्र थे यानी साधु, और साधु के रूप में कौन थे? इंद्र भगवान थे, और इनको प्रणाम बोले। अब इनको यहां से आशीर्वाद देना है। अब ये आशीर्वाद क्या दे, है ना, अगर ये दीर्घायु के बोल देते तो इनकी आयु लंबी हो जाती और यह युद्ध में राज्य नहीं हो पाते। यानी कि इनको अब सोचने में मजबूर हो गए कि अब हम इनको
आशीर्वाद के तौर पर हम क्या दें। तो सबसे पहले यहाँ पे कहते हैं कि आपका जो इसमें होता क्या है कि इनको दीर्घायु होकर के नहीं कहने, कहते हैं कि आपका जो ये जो जीवन है ना वो यश की तरह रहेगा, है ना, यश की तरह और सूर्य की तरह हमेशा बरकरार रहेगा, है ना, ऐसी तरह से कुछ बता देते हैं। और कहता है कि आपका जो नाम है वो आजीवन सभी के लोगों में बसेगा। इस प्रकार से ये जो है भगवान इनको आशीर्वाद देते हैं, अर्थात दीर्घायु नहीं बोलते हैं। तो एजा से ऑब्जेक्टिव आपको से पूछा भी जाता है और इसमें सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव पूछते हैं कि जब भगवान को प्रणाम करने पर दीर्घायु क्यों नहीं कहे। इनका कारण ये था कि भगवान थे, अगर वो जो कहते वो हो जाता, इसी के कारण उनको यह इस बात का डर था कि अगर हम दीर्घायु बोलेंगे तो इनकी उम्र जो है लंबी हो जाएगी और इस कारण से वो युद्ध में हम जीत नहीं पाएंगे। इन्हीं सभी कारणों से जो इंद्र भगवान होते हैं वो कर्ण को दीर्घायु नहीं कहते हैं। आगे सुनिएगा, भगवान में प्रसन्न आपको प्रणाम करता हूं, कहते हैं अब जो शक्र हैं वो अपने मन में यानी साधु के रूप में लिए इंद्र भगवान सोचने लगे कि मुझे क्या कहना चाहिए। यदि मैं दीर्घायु कहूंगा तो इसका जो दीर्घायु हो जाएगा अर्थात इसकी उम्र हो जाएगी लंबी। यदि मैं नहीं कहता हूं तो मुझे मूर्ख समझेगा। अगर वो दीर्घायु नहीं कहे तो साधु को कौन समझेगा, मूर्ख। कौन समझेगा, कर्ण। अतः दोनों को हटाकर मैं कह देता हूं, अच्छा देखता हूं कि प्रकट होकर के आकर्ण सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, पर्वत के समान और सागर के समान तुम्हारा यश है। यानी तुम्हारा जो नाम है वो जिस तरह से सूर्य हमेशा बरकरार रहेगा, है ना, जिस समय से जिस तरह समुद्र है ना, उसी प्रकार सागर है, उसी प्रकार चंद्रमा है, उसी तरह आपका जो नाम हो, यश हो, वो बरकरार रहेगा। ऐसा आशीर्वाद दिए शक्र ने कर्ण को। इसके बाद कहते हैं कर्ण कि भगवान दीर्घायु रहो नहीं कहते हैं। प्रश्न कर दिए कि आपने दीर्घायु रहो ये नहीं बोले अथवा यही उचित है कहा। तो बोला गया कि मनुष्य द्वारा धर्म, है ना, साध्य है। राज्य लक्ष्मी सर्प जिन्हा तरह चंचल होती है, इसलिए प्रजा का पालन बुद्धि से करना श्रेयस्कार होता है, क्योंकि शरीर के नाश हो जाने पर भी गुण रहता है। बोले कि आप हमें दीर्घायु नहीं कहें, क्या आप जो आशीर्वाद दिए वही सच है, वही अच्छे हैं। तो उनको उचित लगा। फिर कहते भगवान आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या दूं। अब कर्ण भगवान पॉइंट पर आ जाते कि बताइए आपको भिक्षा में हम क्या दें। शक्र कहते हैं, अब शक्र क्या कहते हैं जी, कहते कि बहुत बड़ा भिक्षा की याचना करता हूं। तो कर्ण बोला बहुत बड़ी भिक्षा आपको दूंगा, अलंकारों से युक्त 1000 गाय देते। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कि कर्ण ने शक्र को सबसे पहला क्या देने के लिए बोला, तो हजारों हजार पहले सबसे पहले अलंकृत गाय देने की बात करते हैं, अलंकृत गाय देने की बात करते हैं। उसके बाद शक्र बोलते हैं, साधु बोलते हैं ना इंद्र भगवान कि 1000 गायें कुछ समय दूध पिएंगे, नहीं चाहता, माने नहीं लेने, मना कर देते कि हम नहीं लेंगे। कर्ण कहते हैं तो क्या नहीं, यह भी सुनाइए कई हजार घोड़े देते। तो पूछेगा कि सेकंड नंबर पर क्या देने की बात करते हैं, तो हजार घोड़े देने की बात करते हैं। ठीक है, पहले गाय उसके बाद घोड़ा। ठीक है जी। उसके बाद कहता है कि घोड़ा कुछ समय चढ़ूंगा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मना कर देते हैं। कर्ण बोलते हैं फिर कि क्या आपको यही चाहिए, तो कहता है कि दूसरे भी सुनो, हाथियों का एक समूह आपको देता हूं। उनके बाद तीसरे नंबर पर क्या देने की बात करते हैं, हाथी के समूह देने की बात करते हैं ना, हाथी की समूह को देने की बात करते हैं। हाथी के समूह को भी लेने से मना कर देते हैं शक्र भगवान। बोलते हैं कि साधु जी बोलते हैं कि कुछ समय चढ़ूंगा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, है ना, मना कर देते हैं, नहीं चाहिए, निछामी करने लगते हैं। बोलते हैं कि कुछ तो लीजिए, लेकिन नहीं, मानने वाला नहीं। देखिए कुछ कहते हैं आप क्या नहीं चाहते हैं, दूसरों को भी अत्यधिक सोना देता हूं। उसके बाद चौथे नंबर पे इनको क्या देने के, शक्र को क्या देने की बात कर रहे हैं, सोना। बोलते हैं कि आपको मैं सोना देता हूं। इसके बावजूद भी मना कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, है ना। कर्ण तब कहता है कि मैं पृथ्वी जीत कर देता हूं। फिर बोलते हैं कि आपको हम पृथ्वी ही दे देते हैं जीत करके, है ना, पृथ्वी देने की बात कर लेते हैं। उसके बाद भी मना कर देते हैं, है ना, पृथ्वी तक देने की बात करनी, तब पर भी जो शक्र थे वो नहीं मान नहीं रहे। इनका मुख्य उद्देश्य था कवच कुंडल को लेना। और पॉइंट पर आते हैं, फिर कहते हैं कि तो फिर मैं अभिनिष्ट आज्ञा फल देता हूं। शक्र बोला अभिष्टोम आज्ञा के फल से मैं प्रयोजन, अर्थात मना करने लगते हैं कि ऐसा कुछ उनको चाहिए था नहीं, तो सब चीज में मना करते जाते हैं। तब मैं आपको सिर देता हूं, है ना। शक्र बोला नहीं नहीं, शक्र अब जो है कर्ण गुस्सा हो जाते हैं, आपको क्या चाहिए, सिर में देता हूं। शक्र बोले नहीं नहीं नहीं,
कर्ण बोले कि डर नहीं, प्रसन्न हूं। दूसरों भी सुनो, जो मेरे देह की रक्षा जनित कवच कुंडल है ना, देव दानव अभी अभी आपको वही हम आपको देने की बात कर रहे हैं। तो यहां पे क्या होते हैं कि जो शक्र होते हैं ना, वो मांगने लगते हैं, ददाती मैं दे दू ददाती ददाती करने लगते हैं। जब बात आती है कवच कुंडल पर, जब बात आती है कवच कुंडल पर ना, तो जब बात आती है कवच कुंडल पर, तो वो कहते हैं क्या कि हमको भाई दे दो दे दो दे दो दे दो, मांगने लगते हैं। कब? जब उनको बात करते हैं जो कर्ण थे, वो जब देने की बात कर लेते क्या, कवच और कुंडल। तो सबसे मेरा भाई कवच और कुंडल के सबसे बड़े विशेषता को आपको जानना चाहिए। कई बार पूछ दिया गया कि कभी कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी, तो हम आपको शुरू में ही बता दी। सॉरी मेरे दोस्त। तो कवच कुंडल की विशेषता थी कि उनकी शरीर पर यह रक्षा की कार्य करती थी, है ना। और कहीं भी मुसीबत पड़ने पर ये जो एक तरह से रक्षा था, रक्षा कवच कुंडल इनको जन्म से शरीर पर था, भगवान द्वारा दिए गए वरदान के दौरान इनको दिया गया था, है ना। तो इनके जो करने के आसपास रहने वाले व्यक्ति कहते हैं, यानी शल्यराज कहते हैं, रोकना व्यर्थ है, मतलब व्यर्थ नहीं है। तो कहते हैं कि देखिए शिक्षा यानी ज्ञान, कर्ण भगवान कहते हैं ना कि देखिए जो शिक्षा होती है ना, अर्थात ज्ञान, समय बीतने पर क्षय हो जाता है। बड़ा बड़ा वृक्ष होता है जो गिर जाता है, जलाशय सूख जाती है, लेकिन दिया गया दान सदा सेवित रहता है। अर्थात अतः ग्रहण करें, माने अपने सिर को काट करके, अपने सिर को काट करके मेरा दोस्त, अपने सिर को काट करके कवच कुंडल को उनको दे देते हैं। और कहते हैं देने समय कि जो दान दिया गया है ना, पूछा जाएगा कि समय के साथ क्या विनाश हो जाता है, पूछा गया 2 नंबर में। तो मेरा दोस्त बड़े बड़े जो जलाशय होती है, जलाशय, वो जलाशय होती है जो सब समाप्त हो जाती है ना, जलाशय जो है खत्म हो जाती है। बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं ना मेरे दोस्त, वो वृक्ष भी क्या हो जाती है, उखड़ जाती है। लेकिन जो एक मानव द्वारा दिया गया दान है ना, वो सदा के लिए सेवित हो जाता है। यही कह करके भगवान कर्ण जो होते हैं ना, वो भगवान इंद्र को अपनी कवच कुंडल उतार करके शरीर से दे देते हैं और कहते हैं कि आप इसे मतलब बेहिचक ग्रहण कीजिए, आपको इसमें कोई संकोच नहीं, हम प्रसन्न है आपको इस चीज को देने के लिए। तो आपको से या इस कहानी में मुख्य रूप से याद रखना है कि कवच कुंडल की विशेषता क्या थी, है ना। शक्र कौन था? शक्र था जो इंद्र भगवान के रूप लेकर के, इंद्र भगवान शक्र यानी साधु को समक्ष, किसके समक्ष आया था? कर्ण के समक्ष, है ना। और कर्ण इसमें मेन पात्र है इस कहानी के, और इस कहानी में कर्ण के दानवीरता को वर्णन किया गया है। तो इसमें ज्यादा कुछ जानना तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानना है कि कवच कुंडल की विशेषता जानिए, कर्ण की थोड़ा बहुत कहानी जानिए, और इसी पर आपका ये जो कहानी है ना वो समाप्त होता है। आपसे इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बहुत कम क्वेश्चन इससे आते हैं। तो मेरा साथियों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।